ओके दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे गिट के बारे में। तो गिट होता क्या है, ये हम पहले जानेंगे। तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर एक बैंक है, तो बैंक में कैसे मल्टीपल यूजर रहते हैं जिन्हें हम कस्टमर कहते हैं। तो कस्टमर क्या करता है कि ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि क्रेडिट करना हुआ, डेबिट करना हुआ। मतलब हम कैश डालते हैं बैंक में, कैश निकालते हैं। सपोज फर्स्ट तारीख को हमने कैश इन की, मतलब कैश क्रेडिट की, सेकंड तारीख को कैश विड्रॉ की। तो ऐसे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं हर बार। तो उसको हमें ट्रैक करना पड़ता है। तो वो एक एग्जांपल है कि गिट जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। मतलब जो हमारी फाइल है या ट्रांजैक्शन है वो मेंटेन करता है। हम उसको इन डेप्थ आगे समझेंगे। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल के साथ उसे समझाऊंगा तो आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें भी दो टाइप रहते हैं। एक है सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम और एक है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो हमारा जो कोड रहता है, जो भी हम फाइल से, सपोज हमारे कोई प्रोजेक्ट है उसके जो फाइल्स रहते हैं ना, तो वो हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें वो मेंटेन करने के लिए इजी जाएगा। तो जैसे कि सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसमें क्या रहता है कि सारी की सारी फाइल एक जगह पे स्टोर होती हैं, जिसे हम सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और हर एक यूजर उसे पुल करता है सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम से, और वो अपने पास रखता है। लेकिन वो एक्चुअली जो कॉपी है वो उसके पास नहीं रहती है, सिर्फ वो डेटा पुल करता है और मॉडिफाई करके डायरेक्ट सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ही मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है। वैसे यूजर टू भी सेम मॉडिफिकेशन करेगा सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, और यूजर थ्री भी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी कोई सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में एक खाली मॉडिफिकेशन हुआ और उसमें कोई इश्यू आया, तो क्या होगा कि सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। एंड इफ सच केस अराइव, देन क्या होगा कि जो भी यूजर है, सपोज A1 to 3, ये तीनों यूजर कोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम लगी है, जो कि गिट है। गिट एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे डीवीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके। तो उसमें भी मल्टीपल यूजर रहते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो भी यूजर है उनके पास एक उसका एक कॉपी स्टोर होता है। तो कॉपी स्टोर होने की वजह से क्या होता है, इनकेस कहीं इशू आया सेंट्रल सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, तो वो सर्वर क्या करेगा कि एक कोई भी यूजर जिसके पास कॉपी है वहां से वो पुल कर लेगा और वो स्टोर कर लेगा अपने पास। मतलब ये जो रिपोजिटरी है वहाँ पे, तो आपको एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ होगा कि रिपोजिटरी क्या है। तो रिपोजिटरी सपोज जैसे कि हमारे फोल्डर रहते हैं, फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल रखते हैं, तो जो मेन फोल्डर रहते हैं ना, उनको हम रिपोजिटरी कहते हैं। ओके। तो ये हो गया। ओके। आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। तो गिट एक टूल है, जैसा कि कोई नॉर्मल एप्लीकेशन रहता है जो हम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही गिट है। और गिट लैब क्या है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें गिट ही यूज होता है। लेकिन वो उसमें एक एडवांटेज कैसे होता है कि वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम वहाँ से फोर्क कर सकते हैं किसी भी रिपोजिटरी को। ऐसे बहुत सारे फंक्शन वो प्रोवाइड करता है, तो वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ओके। गिटहब। तो ये मेन डिफरेंस है गिट और गिटहब में। ओके दोस्तों, तो अब हम देखेंगे गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिट की ऑफिशियल साइट है उस पे जाएंगे। और सपोज आपकी सिस्टम विंडोज है, तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके सिंपली जो भी आपका वर्जन है उसको डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर दीजिए। वंस ये इंस्टॉल हो जाता है, ओके दोस्तों, तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ में गिट इंस्टॉल है या नहीं।
तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपली कमांड है git हाइफन हाइफन वर्जन। अगर आपको आउटपुट में ऐसा दिखा कि git वर्जन और उसके बाद एक कोई भी नंबर, तो हम इससे जान सकते हैं कि इसमें गिट इंस्टॉल है। ओके, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिपोजिटरी। ओके, इन टर्म्स ऑफ गिट। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है सैम्पल। ओके, उसके बाद उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जो रहेगी 1.txt। तो अब हम पहले क्या करेंगे कि उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, सैंपल हो गया। उसके बाद सैंपल के अंदर गए, अगर हमने यहाँ पे गिट स्टेटस देखा, गिट स्टेटस, तो इसमें आपको दिखेगा कोई भी नो कमिटेड, इवन दो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की है लेकिन उसने कुछ किया नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि जो फोल्डर हमने क्रिएट किया उसमें क्या करना है एक्चुअली। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि गिट को बताना पड़ेगा कि जो रिपोजिटरी है वो एक गिट की रिपोजिटरी है, जो कि गिट लोकल रिपोजिटरी हम कहते हैं। तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो वो कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम, तो गिट इनिट करके। उससे क्या हुआ कि एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई जैसे डॉट गिट नाम की, जो हमारा मेन फोल्डर है सैंपल, उसमें। ओके, अगर हमने अभी एल एस माइनस हाइफन एल टी आर किया तो आपको, सॉरी, एल एस हाइफन ए, तो आपको डॉट गिट एक फोल्डर दिखेगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन करके उस फोल्डर में जाते हैं। ओके, फिर एल एस करते हैं तो आपको दिखेगा कि हेड ब्रांचेस से मल्टीपल फोल्डर है डॉट गिट फोल्डर के अंदर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मेटा डेटा, जैसे कि जब भी हमारा पॉइंटर मूव करता है गिट में, जैसे कि हेड मूव करता है, जब जब हम कमिट करते हैं तब हेड मूव होता है नेक्स्ट कमिट आईडी पे। तो उसके लिए वो हेड ट्रैक करते रहता है कि हमारा करंट पॉइंटर कहाँ पे है। वैसे ही ब्रांचेस, जो भी ब्रांच हम क्रिएट करते हैं उसका मेटा डेटा जो रहता है वो ब्रांच फोल्डर में स्टोर होता है। सेम लाइक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम यूज़र नेम सेट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी सेट करते हैं, तो वो कॉन्फ़िग में जाता है। सेम लाइक डिस्क्रिप्शन, जो प्रोजेक्ट है हमारा गिट रिपोजिटरी, उसका डिस्क्रिप्शन है तो वो डिस्क्रिप्शन फोल्डर में रहेगा। देन हुक्स, हुक्स एक तो प्री हुक रहता है और एक पोस्ट हुक रहता है, तो वो भी स्टोर हो जाएगा, प्री हुक और पोस्ट हुक। तो ये जो हुक्स रहते हैं ना, उसमें कैसा रहता है कि सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपका सेंसिटिव डेटा है, मान लो कि पासवर्ड, तो वो हमें जो रिमोट रिपोजिटरी है उसमें पुश नहीं करना है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि एक पोस्ट हुक लगा देंगे। पोस्ट हुक क्या करेगा कि वो वेरीफाई करेगा कि इसमें कुछ सेंसिटिव डेटा है क्या, अगर होगा सेंसिटिव डेटा तो वो वहीं पे रुका देगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये काम होता है हुक का। लाइक इन्फो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, वो मेटा डेटा के रिलेटेड फोल्डर है तो उसको आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब हम क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब गिट स्टेटस देखेंगे आप, सॉरी स्टेटस। ओके, तो अब आपको दिखेगा कि अनट्रैक्ड फाइल है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, आपको एक फ्लो बताता हूँ कि कैसे होता है। तो देखिए, पहले तो हम जब फाइल क्रिएट करते हैं तब वो अनट्रैक्ड रहती है। मतलब सपोज न्यू फाइल क्रिएट की तो गिट को तो थोड़ी पता चलेगा कि उस फाइल के साथ हमें क्या करना है। तो इसके लिए वो गिट क्या बोलता है, अनट्रैक्ड है। तो अनट्रैक्ड जैसे हम अगर स्टेज में लाना है उस फाइल को, तो हमें क्या करना पड़ता है कि डॉट, सॉरी, गिट ऐड करके फाइल का नेम देना पड़ता है, तो फाइल ऐड हो जाती है, मतलब स्टेज हो जाती है। और अगर हमने कुछ मॉडिफाई किया तो उसमें क्या होगा कि वो फाइल मॉडिफाइड स्टेटस में आएगी। तो मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा। इन केस अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया तो ऑब्वियसली वो अनमॉडिफाइड रहेगी। तो अभी हम अनट्रैक्ड देखते हैं। तो अनट्रैक्ड देखिए, जैसे मैंने गिट स्टेटस किया तो ये बोला कि अनट्रैक्ड है। क्यों, क्योंकि हमने बोल ऐड ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अब गिट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे उसने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि गिट ऐड करो ट्रैक करने के लिए, तो हम ऐड कर देते हैं गिट ऐड 1.txt। तो उससे क्या हुआ कि 1.txt फाइल ऐड होगी। ओके, तब
फिर से हम क्लियर करके गिट स्टेटस देखते हैं। देखिए अब स्टेटस चेंज हो गया। अब क्या हो गया, स्टेज हो गया। अगर स्टेज से रिमूव किया है, करना रहा, मतलब अगर स्टेज से निकालना रहा तो हम उसको अनस्टेज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल वो एडेड हो गई, लेकिन हमें कमिट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटस देखिए जैसे नो कमिटेड, चेंजेस टू बी कमिटेड, जो हमने चेंजेस किए वो कमिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, git commit -m, उसके बाद एक मैसेज डाल देंगे added 1.txt। हो गया। तो इस सिंपली क्या किया इसने कि जो कमिट वो फाइल है उसको कमिट कर दी, मतलब जो पूरा अनट्रैक डेटा था तो वो ट्रैक्ड हो गया। अभी उसके पास सब लेटेस्ट है। अब देखेंगे तो नथिंग टू बी कमिटेड, क्योंकि ये जो है अनट्रैक से ट्रैक हो गई, मतलब अनट्रैक से स्टेज आ गई और हमने उसको ट्रैक कर दिया। अगर हम कुछ मॉडिफाई कर देते जैसे कि 1 ऐड कर देते इस फाइल में, अब क्या होगी, वो फाइल मॉडिफाई होगी। तो गिट स्टेटस अगर आपने फिर से चेक किया तो वो बोलेगा हाँ मॉडिफाई किया आपने। तो इसमें भी एक दो पार्ट होते हैं। एक तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे अब मैं बताऊंगा। यहाँ पे स्टेटस मॉडिफाइड आ गया, ठीक है, तो मॉडिफाइड आ गया तो हम क्या करेंगे, गिट ऐड, फिर से ये कर देंगे, डॉट कर देंगे इस बार। डॉट मतलब जितनी भी फाइल है उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड तो ऑलरेडी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि गिट कमिट करना पड़ेगा, कमिट -m 1 एडेड। ओके, फिर से हम गिट स्टेटस कर देंगे, क्लीन है। अब फिर से हम मॉडिफाई कर देंगे 2 को, सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब स्टेटस क्या आएगा कि मॉडिफाइड आएगा, फिर से गिट स्टेटस। ठीक है, मॉडिफाइड। अब सिंपली हम अब क्या करते हैं, हम ट्राई करेंगे, गिट कमिट कर देंगे, कमिट -m -m 2 एडेड। तो उसने क्या किया, वो उसने बोला कि चेंजेस नॉट स्टेज टू कमिट। क्यों, क्योंकि हमें जैसे हम मॉडिफाई करते हैं उस फाइल को, हमें उस फाइल को ऐड करना पड़ता है फिर से, तभी हम स्टेज में उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वो कमिट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला ऑन ऑन द ब्रांच मास्टर, अभी करंटली मास्टर पे है हम, तो ब्रांच के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, तो हमें इसने क्लियरली मेंशन करके दिखाया कि हमें पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो मॉडिफाइड है उसको कमिट कर सकते हैं। गिट स्टेटस देखो मॉडिफाइड है। अब गिट कमिट करके ट्राई ट्राई कर लेते हैं एक बार, गिट कमिट -m 2। तो वो फिर से बोल रहा है नहीं। तो हमें प्रॉपर वे क्या है, जैसे हम मॉडिफाई करते हैं फिर हमें गिट ऐड करना पड़ता है उसको, एंड उसके बाद गिट कमिट करना पड़ता है, गिट कमिट -m और 2। देखा, प्रॉपर वे में हो गया। अब फिर से हम अगर गिट स्टेटस देखेंगे, देखा ऑल क्लियर, तो ये हो गया, डन। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, उसका नाम 2.txt रख देंगे। ठीक है, फिर से गिट स्टेटस करके देखेंगे। ठीक है, ये ऐड नई फाइल अनट्रैक्ट है, तो हमें अनट्रैक्ट है लेकिन ये अननेसेसरी, हमें उसको ट्रैक नहीं करना। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, गिट इग्नोर नाम से डॉट गिट इग्नोर नाम से एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें उसको डाल देंगे, सिंपली उस फाइल का नाम। ठीक है, और सेव कर देंगे। और फिर से गिट स्टेटस देखेंगे तो अब क्या, अब देखिए मैजिक कि जो अनट्रैक्ट आ रही थी 2 वो ऑटोमेटिकली चली गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को भी इसमें ऐड कर देंगे। देखा, ऑल क्लियर, मतलब सब वर्किंग ट्री हमारा क्लीन है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। समझ गए, तो ये है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर से क्या होता है कि सिंपली अगर कोई फाइल है जो अनट्रैक दिखा रही है, वो हम गिट इग्नोर में डाल देंगे तो गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा। ओके, डन। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको रिस्टोर के बारे में एक बार बताता हूँ। 3.txt, ठीक है, ये फाइल ऐड की, इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम गिट स्टेटस देख लेंगे। क्या हुआ, मॉडिफाइड है, सॉरी अनट्रैक्ट, करेक्ट।
हम क्या करते हैं, गिट ऐड ऑल, सिंपली डन, और फिर गिट स्टेटस देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे उसको, कि एक बार गिट कमिट कर डालेंगे पहले उसको, -m, और हम उसको 3 नाम दे देंगे और गिट स्टेटस देख लेंगे। और क्लियर। अब हम क्या करेंगे, उसमें एक कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, अब गिट स्टेटस देख लेंगे। अब क्या हुआ, ये है मॉडिफाइड, लेकिन जो मॉडिफिकेशन है उसको रिवर्ट करना है। मतलब क्या है, तो उसको रिस्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक सिंपली कमांड है। अभी आप देख रहे होंगे और 3 और 4 है उस फाइल में, थर्ड, तो वो पुराने स्टेज में चले जाएगी, मतलब उसमें सिर्फ 3 वाला कंटेंट रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, गेट रिस्टोर और फाइल नेम, कौन सी फाइल को रिस्टोर करना है हमें, इसको। करेक्ट। अब गिट स्टेटस देख लेंगे, देखो ऑल क्लियर है और जो 4 है वो भी चला गया। तो ये हुआ गिट रिस्टोर के बारे में। ओके दोस्तों, तो अब इस वीडियो में यहाँ तक ही। इसके बाद का हम ब्रांचिंग, मर्जिंग, ये वाला है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून एंड देखते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड वीडियो। थैंक यू।